हम ज़िंदगी में जो फैसले कर रहे होते हैं वो हमारी ज़िंदगी में एक बड़ा ही अहम रोल अदा करते हैं। लेकिन दो फैसले ऐसे हैं कि अगर इन दोनों में से कोई एक भी फैसला दुरुस्त ना हुआ तो उसके असरात हमें ज़िंदगी भर फेस करने पड़ सकते हैं। सबसे पहला फैसला वो ये होता है। दूसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला होता है, हम ज़िंदगी में जो फैसले कर रहे होते हैं वो हमारी ज़िंदगी में एक बड़ा ही अहम रोल अदा करते हैं। हमारा मुस्तकबिल क्या होगा वो कहीं ना कहीं हमारे आज किए गए फैसलों पर ही डिपेंड कर रहा होता है। वैसे सारे फैसले बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन दो फैसले ऐसे हैं कि अगर इन दोनों में से कोई एक भी फैसला दुरुस्त ना हुआ तो उसके असरात हमें ज़िंदगी भर फेस करने पड़ सकते हैं। सबसे पहला फैसला वो ये होता है कि इंसान ने अपने फाइनेंशियल कैसे मैनेज करने हैं। हमने अपनी रोज़ी रोटी कहाँ से कमानी है, कैसे कमानी है, हमने कौन सी जॉब करनी है। हर इंसान किसी ख़ास मकसद के लिए पैदा किया जाता है। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ख़ास खसूसियात होती हैं, उसके अंदर कुछ ख़ास टैलेंट मौजूद होता है। और अगर खुदा न खास्ता इंसान उस शोबे में चला गया, उस काम को करने लग गया जिसके लिए वो बनाया नहीं गया, तो फिर चांसेस ये होते हैं कि इंसान कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। वो उसकी कामयाबी के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। इसलिए जब ये फैसला करना हो कि मैंने कौन सी जॉब करनी है, कौन सा बिजनेस करना है, किस शोबे में जाना है, बड़ा इम्पोर्टेंट है कि गौर से बैठकर आराम से ये फैसला किया जाए। इस फैसले का सही होना हमारी पूरी ज़िंदगी को बेहतरीन कर सकता है। और खुदा न खास्ता अगर ये फैसला ठीक ना हुआ तो हो सकता है कि इसके असरात जो है वो बहुत दूर तक जाएं। दूसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला होता है वो इंसान का अपने शरीके हयात के हवाले से होता है। अगर हम गौर से देखें तो इंसान जब इस दुनिया में आता है, काफ़ी सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जो इंसान को अता कर दिए जाते हैं। उन पे इंसान का बस नहीं होता, उसकी चॉइस नहीं होती। माँ बाप, बहन भाई, चाचा ताया, जितने भी रिश्ते हैं, ये इंसान जब दुनिया में आता है तो उसको मिल जाते हैं। लेकिन दो रिश्ते ऐसे होते हैं जो इंसान अपनी मर्ज़ी से करता है, जिसके ऊपर इंसान को चॉइस दी गई है। वो एक रिश्ता होता है दोस्ती का रिश्ता, कि इंसान अपने दोस्त कौन कौन से बनाता है। और दूसरा रिश्ता होता है इंसान का जो शरीक हयात होता है। जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं उनकी जो रिसर्च है वो ये बताती है कि वो लोग जिनका अपने शरीक हयात के साथ अंडरस्टैंडिंग होती है, अच्छा रिलेशन होता है, वो बहुत मुतमईन खुशगवार ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर ऐसे लोगों के पास वसाइल की कमी भी हो, उसके बावजूद भी उनका जो खुशी का लेवल है वो ज़्यादा होता है। और इसके बरक्स वो लोग जिनके पास बेशक वसाइल ज़्यादा हों, लेकिन अगर उनका शरीक हयात के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग ना हो तो उनकी ज़िंदगी का जो खुशी का जो लेवल है वो बहुत ही कम होता है। वो अक्सर डिप्रेशन में, परेशानी में और कहीं ना कहीं किसी चैलेंज के अंदर ही उनकी जो है ज़िंदगी गुजर जाती है। तो इसलिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जब हम ये फ़ैसला करें तो हम सोच समझ कर, वक्त लेकर, अपने अंदर झांक कर और मुस्तकबिल में आने वाले जो वक्त है उसको सामने रख कर इस फैसले को किया जाए। सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या हमारे माशरे में ये फ़ैसला इंसान को करने का इख्तियार दिया जाता है? तो इसका जवाब हमेशा ना में होगा। तो इसलिए उन वालिदैन से भी गुजारिश है कि जब आप अपने बच्चों के शरीक हयात के हवाले से फ़ैसला करें तो उसकी खुशी को मलूज़ ख़ातर रखा जाए और उसकी पसंद नापसंद को भी कहीं ना कहीं इस फ़ैसले के अंदर शामिल किया जाए। अदरवाइज़ खुदा न खास्ता गलत किया गया फ़ैसला ना सिर्फ इन दो अशख़ास की ज़िंदगी को ख़राब करेगा, बल्कि ये इसके असरात दोनों ख़ानदानों तक आएंगे और यहाँ तक कि जो आने वाली नस्लें हैं वो भी कहीं ना कहीं इन फ़ैसलों से मुतासिर होती हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे फ़ैसलों में बरकत फ़रमाए और हमें सही फ़ैसले करने की तौफ़ीक दे।